लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने कल क्वेश्चन नंबर 21 तक किया था, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/3। 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 30 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3। एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 + 1, डिनोमिनेटर में 4/3, न्यूमरेटर में 2/√3, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। रैशनल नंबर का कंसेप्ट रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। 2 से 4 कैंसल, बचेगा 2, √3 है, ऊपर 3 है, एक 3 में 2 √3 होते हैं, तो आंसर आपका क्या आ गया? √3/2। और यदि आपको ये याद ना रहे तो ये 2/4 तो 1/2 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको रैशनलाइज करते तो 3√3/3 होता, तब भी 3 कैंसल, आंसर √3/2। पर आंसर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में पूछा है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की या cos 30 की। तो ऑप्शन में sin 60 है, तो हम sin 60 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इफ sin 2x + 3y = 1 एंड cos 2x - 3y = √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो sin के साथ यहाँ कुछ एंगल है और यहाँ 1 लिखा है, तो हमें क्या सोचना पड़ेगा कि sin की वैल्यू 1 कब होती है, उससे इक्वेट करें। तो sin की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, तो ये हो गया sin 2x + 3y कैन बी रिटर्न एज 1 is sin 90। अब हम देखें यहाँ भी sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा, मतलब एंगल्स की वैल्यू कुछ डिफरेंट फॉर्म में लिखी है, पर दोनों तरफ sin थीटा है, तो आपस में इक्वल होना चाहिए। दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो आपकी कंडीशन क्या आएगी? 2x + 3y = 90। अब तो आपको इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ cos है और यहाँ √3/2 है, तो cos की वैल्यू √3/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। sin 60 cos 30, तो दिस इज इक्वल टू cos 30, दोनों तरफ cos, तो वैल्यू क्या आएगी? 2x - 3y = 30। यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस। पहले में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऐड करने पे 3y - 3y कैंसिल हो रहा है, 2x + 2x 4x, 90 + 30 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। x आ गया 30। अब y निकालना है, तो y के लिए हम किसी भी इक्वेशन में रख दें। सपोज हमने फर्स्ट में रखा, तो 32 = 60 + 3y = 90। 60 = के उधर ट्रांसपोज होगा, तो 90 - 60 = 30, तो 3y = 30। y की वैल्यू क्या आ गई? 10 डिग्री। तो आंसर क्या आया? x 30 है, y 10 है। तो देखो 32 = 60, 60 + 10 3 = 30, 60 + 30 90, sin 90 की वैल्यू 1 थी। cos 60 - 30 30, cos 30 की वैल्यू √3/2। क्लियर? तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इफ इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है ABC, if sin A + B - C = ½ and B + C cos B + C - A = 1/√2, फाइंड एंगल A B एंड C। तीनों एंगल आपको कैलकुलेट करने हैं। हाँ, तो हम क्या करें, ये साइन है, इधर हाफ है, तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 पे। तो वी विल इक्वेट विद दिस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? sin 30। फिर कंपेयर करेंगे, तो कंडीशन क्या आई? A + B - C = 30। सेकेंड में cos है और यहाँ 1/√2 है, cos की वैल्यू 1/√2 होती है 45 डिग्री पे, तो हमने इसको लिखा cos 45। इधर भी cos, इधर भी cos, तो कंडीशन क्या आई? B + C - A, B + C - A
मैंने अरेंज कर दिया, दिस इज इक्वल टू 45। ये कंडीशन आई, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो a कैंसल, c कैंसल, b प्लस बी 2b इक्वल टू 45 प्लस 30 75, b की वैल्यू 75/2 मतलब 37.5, b की वैल्यू आ गई। अब हमें a और c की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ इन दो रिलेशन से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू टेक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हाँ, यहाँ पर आपको बोला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ पर एक रिलेशन ले लें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। उसके साथ इन दोनों में से कोई भी लगा दें, सपोज हमने ये लगा दिया a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30, देन यू कैन सी कि ऐड करने पर c तो कैंसिल हो रहा है, a प्लस बी ऐड हो रहा है, तो 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b, 2 कॉमन ले लिया, 180 प्लस 30 210, तो ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा 105। a प्लस बी 105 है, b की वैल्यू 37.5 है, तो a क्या हुआ 105 माइनस 37.5, तो यहाँ पर 0.5 38 7 45 67.5, a की वैल्यू आ गई 67.5। अब हमारा बचा है c, तो अब किसी भी एक रिलेशन में रख दो, आपके पास b है, आपके पास a है, आपको c निकालना है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या थी, a प्लस बी वॉज 105, तो मैं यहाँ पर रख दूँ a प्लस बी की जगह 105 माइनस सी इक्वल टू 30 इधर c उधर, तो 105 माइनस 30 इक्वल टू c 75 डिग्री। c की वैल्यू क्या आ गई 75, a is 67.5 and b is 37.5. All the three angles are less than 90. So the triangle is acute angled triangle. Next question है, if cos a plus b equal to 0 and cot a minus b equal to √3, इसकी वैल्यू निकालो। जो भी नीचे लिखा है sec a tan b माइनस cot a sin b, है ना, cosec a cot b। तो बेसिकली क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर से a और b की वैल्यू निकालेंगे, और जो a b की वैल्यू आएगी वो इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो cos a प्लस बी इक्वल टू 0, cos 0 कब होता है 90 डिग्री पे, sin 91 है तो cos 90 0 है, तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू cos 90 करेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 90, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकेंड पार्ट में cot है, cot थीटा की वैल्यू √3 होती है 30 डिग्री पे, सो दिस इज इक्वल टू cot 30, तो a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशंस को ऐड किया, b एलिमिनेट हुआ, 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 120, तो a की वैल्यू क्या आ गई 60, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो b की वैल्यू आपकी 90 माइनस 60 30, या 60 माइनस 30 तब भी 30, तो a 60 हो गया, b 30 हो गया। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है sec a, तो sec a क्या हुआ sec 60 tan b मतलब tan 30 माइनस cot a मतलब cot 60 sin b मतलब sin 30। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो sec 60 cos 60 हाफ, तो sec 60 क्या हो गया 2, tan 30 इज 1/√3 माइनस cot 60 इज 1/√3 एंड sin 30 इज हाफ, तो ये हो गया 2/√3 माइनस 1/2√3, LCM आएगा 2√3, ऊपर इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में 4 माइनस 1 3/2√3, √3 से 3 कैंसल, तो ये बचेगा √3, आंसर आपका आया √3/2। आंसर आया इसका √3/2। सेकेंड पार्ट में कोसेक a 60, हाँ, तो a की जगह पे यहाँ लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री,
दिस इज कोसेक 60, कॉट 30, साइन 60, टेन 30। ढंग से लिख दो, अच्छा नहीं लग रहा है ना। A60 B30, तो ये हुआ कोसेक 60 कॉट 30 प्लस साइन 60 टेन 30, ये हुआ। सॉल्व करेंगे कोसेक 60, साइन 60 इज √3/2, तो कोसेक 60 क्या हुआ 2/√3, कॉट 30 इज √3 प्लस साइन 60 इज √3/2 एंड टेन 30 इज 1/√3, √3 दोनों जगह कैंसल, तो ये बचा 2 + 1/2, ऐड करोगे एलसीएम लेके आंसर आएगा 5/2, कैन बी रिटन एज 2.5। क्लियर, कंसेप्ट एकदम इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10a + b = √3, 10a + b √3, तो √3 10 की वैल्यू कब होती है 60 डिग्री पे, तो दिस इज इक्वल टू 10 60 करेंगे तो a + b की वैल्यू क्या आ गई 60। फिर 10a - b = 1, 10 की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, तो दिस इज इक्वल टू 10 45। कंपेयर करा a - b = 45। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, प्लस b - b एलिमिनेट, a + a 2a, 60 + 45 105, तो a की वैल्यू 105 / 2 52.5, a आ गया। b निकालेंगे तो b क्या होगा 60 - 52.5, 0.5 53 7.5, a आ गया b आ गया। ठीक है, अब बोला था 0 से 90 के बीच में a इज़ ग्रेटर देन b, ऑटोमेटिकली सारी कंडीशन मैच हो ही जाएंगी आपकी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ sin square 60 minus sin square 30, sin 60 is √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, sin 30 हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ये हुआ 3 - 1/4 दैट इज 2/4, बट 2/4 प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, शेप 1 नहीं है, कैंसिल करेंगे आंसर आया हाफ। हाँ, डेसिमल में दिया होता तो 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट सेक स्क्वायर 60 प्लस सेक 0, कॉस 60 हाफ है तो सेक 60 2 है और 2 का स्क्वायर मतलब 4, कॉस 90 0 है तो कॉस 0 1 होगा, कॉस 0 1 है तो सेक 0 भी 1 है, तो 4 + 1 आंसर क्या आ गया 5। देखो MGPS, महाप्रज्ञा आर्मी सब में 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है फाइंड द वैल्यू √2 sin 45, व्हाट इज sin 45, sin 45 इज 1/√2, तो ये हो गया √2 × 1/√2, ये दोनों कैंसिल, बचेगा 1 प्लस √3 10 30 इज ऑल्सो 1/√3 माइनस 10 45 इज 1, ये कैंसल, तो 1 + 1 - 1, तो आंसर क्या आ गया 1। 2 - 1 लिखते तो भी आंसर 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इफ 2 sin cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस x टाइम्स sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 = 6, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे बेटा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं, हमको कैलकुलेशन शो नहीं करनी है, तो हम 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2। tan 60 इज √3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस x sin 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 माइनस tan 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, दिस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर LCM लेंगे तो ये होगा 2 × 1 + 6/2 माइनस x टाइम्स LCM 6, 3 - 2 = 6। तो यहाँ पर तो हमारा ये 2 से ये 2 कैंसल, 6 + 1 7 माइनस 3 - 2 इज 1, तो -x/6 = 6। इन दोनों को इधर उधर कर दें तो 7 - 6
इक्वल टू एक्स अपॉन 6, तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई होगा x से, 6 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, x इक्वल टू 6 होगा, तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 होता, 6 कैंसिल, बचता 1, और यहाँ पर 7 माइनस 1 आंसर आ जाता आपका 6, तो ये वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या बोला है? इवेल्युएट द फॉलोइंग 2 cos 4 cos टू द पावर 460, cos 60 इज हाफ, तो हाफ की पावर 4, तो 1 की पावर 4 तो 1 ही होगी, 2 की पावर 4 16, प्लस साइन टू द पावर 460, साइन 60 √3/2, 2 की पावर 4 तो फिर 16 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, माइनस 10 स्क्वायर 60, 10 60 इज √3 का स्क्वायर 3, cot 45 √2, cot 45 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 sec 30 cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 का स्क्वायर, मतलब 4/3, ये 3 कैंसल, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम, 9 + 1 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20/16, माइनस 3 - 1 इज 2, प्लस उधर बचा है 4, 20 और 16 कैंसिल होते हैं, 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, और ये बचा 5 अपॉन 4 -2 + 4 विल गिव यू +2, LCM 4 2 ज़ा 8, 8 + 5 13 अपॉन 4, आंसर आ गया 13/4। डेसिमल में लिखा हो तो डेसिमल में करना, 0.25 आएगा। $3.25, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन को आप PBH से भी कर सकते हो, और जिनमें आपका एंगल ऐसा आ रहा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में मैच होता है, तो आप उसको एंगल की वैल्यू से भी कर सकते हो। जैसे ये √3 इक्वल टू के उधर जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हुई 1/√3, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 हमारी एंगल्स की वैल्यू में से एक है, इसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो दिस इज इक्वल टू tan 30। तो आपको क्या पता चल गया? थीटा इज़ 30 डिग्री, थीटा 30 है, तो साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30, ये कैलकुलेट करना है, तो साइन 30 इज़ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस कॉस 30 इज़ √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1 माइनस 3/4 माइनस 2/4 कैंसिल होगा, आंसर आ गया -1/2 या -0.5। और अब दूसरा तरीका क्या होता, ये 1 है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, हाइपोटेनियस आप निकालते 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर √2, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2, फिर वैल्यू रखते, तो यही आता आंसर, तो है ना। तो टाइम आप देख लो, जैसे उसको आपको आसान लगे वैसा करो। गिवन 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 2 cos 3 थीटा √3 के इक्वल है, ये 2 इधर से उधर गया डिनोमिनेटर में, तो हमें देखना है cos की वैल्यू √3/2 कब होती है 30 डिग्री पे, तो दिस कैन बी इक्वेटेड विथ cos 30, तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos 30, दोनों तरफ cos है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 थीटा की वैल्यू 30 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई 30 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ 10 डिग्री, है ना। तो और अब आपसे पूछ लेते फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 6 थीटा, तो साइन 6 थीटा मतलब क्या हो गया साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाती √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 sin A अपॉन 3 cos A, 2 sin A अपॉन 3 cos A, रेशो मतलब डिनोमिनेटर में, इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A cos A के एंड cos A, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को, ये 3 उधर ये 2 इधर, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आया, ये इधर डिवीज़न में, तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन 8 हो गई वैल्यू,
और साइन ए अपॉन कॉस ए को हम 10a लिखते हैं, तो ये 10a की वैल्यू तो आपकी बिना कुछ किए आ गई 9/8। अब हमसे पूछा है कोसेक ए और कॉस ए, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हाइपोटेनियस। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, रूट में आ गया 145। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हाइपोटेनियस रूट में ही रहेगी। अब हमसे पूछा है कोसेक ए, तो कोसेक ए क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आंसर आएगा रूट 145 अपॉन 9 कोसेक ए इक्वल टू। फिर पूछा है कॉस ए, कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 8 है और हाइपोटेनियस रूट 145, या रेशनलाइज करोगे मैक्सिमम ये लिख सकते हो। ठीक, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है इवेल्युएट साइन 30 माइनस कोसेक 30। साइन 30 इज हाफ, कोसेक 30 इज 2। tan 30 1/√3, cot 30 √3, cos 30 √3 अपॉन 2, sec 30 2 अपॉन √3। तो एलसीएम लेंगे 2, 1 - 4, ये बचेगा -3/2। सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, इधर एलसीएम आएगा √3, तो √3 × √3 इज 3, तो ये क्या बचा 4 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट में एलसीएम आएगा 2√3, √3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3, 2 इधर होगा -4, वैल्यू आई आपकी -1 अपॉन 2√3। सब प्रोडक्ट में है, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, जो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 से कैंसिल हुआ 1, √3 × √3 इज 3, ये 3 कैंसिल, यहाँ एक नेगेटिव साइन है कि यहाँ नेगेटिव साइन है, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, और आंसर क्या आएगा 1। 0 मत लिख देना, सब कैंसिल हुए हैं डिवाइड करके कैंसिल होते हैं तो आंसर 1 होता है, सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल होता है तो आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर +1 आया। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री वेरीफाई द फॉलोइंग। हाँ, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हम सब्स्टिट्यूट करें तो tan 60, ये क्या हो गया tan 60 अपॉन √1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 तो होता है √3 और अपॉन में 1 + √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3, और उसके ऊपर रूट है, तो 1 + 3 हुआ 4, 4 का स्क्वायर √2, तो ये सॉल्व करके क्या आ गया √3/2, जो आपकी साइन 60 की वैल्यू है, तो ये साइन 60 के इक्वल है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि 1√1 - cos स्क्वायर थीटा, तो अब देखो एक्चुअली आपको पता है कि √1 - cos स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली साइन थीटा, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये साइन बनेगा और ये साइन अपॉन कॉस है, तो ये tan थीटा ही आएगा। ये क्या किया एक्चुअली, tan थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, है ना, तो इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती तो भी डेफिनेटली मैच होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 4/3 cot स्क्वायर 30। 4/3 cot 30, tan 30 1/√3, तो cot 30 इज √3, √3 का स्क्वायर मतलब 3, ये दोनों कैंसिल, बचा 4 + 3 साइन 60, साइन 60 इज √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, ऐड किया 3 3 9/4, -2 कोसेक 60 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, मल्टीप्लाई हुआ -8/3, -3/4, tan 30 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3, कैंसिल हुआ, बचा -1/4। अब ये सिंपल आपका रेशनल नंबर का क्वेश्चन बन गया है।
आप इसका एलसीएम ले लें। ये आप देखो तो ये 9/4 है, ये -1/4 है, तो ये +9 - 1 8/4 हो गया। 8/4 इज़ 2, आगे 4 है, 4 + 2 हो गया 6, तो 6 - 8/3 बचा। एलसीएम लोगे 3 आएगा, 63 × 18 - 8, आंसर इज़ 10/3। कैलकुलेशन जैसे अच्छे लगे, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। आप इस स्टेप में आप चाहते तो आप एलसीएम भी ले सकते थे, तो एलसीएम आ जाता 12, 4 और 3, तो 12 4 ज़ा 48 + 9 3 ज़ा 27 -8 4 ज़ा 32 -3, ये होता आंसर, तो वही आता। अब ये 32 और ये 3 35 हो गए, और ये 75 - 35/12, 75 - 35 इज अगेन 40/12, तो 3 4 ज़ा 4 से सॉरी 4 10 ज़ा 4 3 ज़ा, आंसर वही आया। कॉम्प्लिकेशन लेवल अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कैसे आसान लगता है, वैसे करिए। उसके लिए एक ही तरीका है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो पता रहेगा कौन सी मेथड ईजी है कौन सी नहीं। अब बोल रहा है साइन अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 है, तो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 डिग्री पे। तो आपको क्या पता चल गया कि अल्फ़ा की वैल्यू तो 60 डिग्री आएगी, एंड बीटा की वैल्यू डायरेक्ट 0 दी है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा पूछा है, तो 0 - 60, आंसर क्या आएगा? 60, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव में नहीं दिया है, पर 0 - 60 इज 60, तो आंसर इज -60, पर यहाँ उन्होंने माइनस ऑप्शन नहीं है तो +60 टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ 3/5 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा 90 है, साइन अल्फ़ा 3/5, देन वैल्यू ऑफ कॉस बीटा इज, साइन अल्फ़ा 3/5 है और अल्फ़ा प्लस बीटा 90 है, तो कॉस बीटा, एक्चुअली कॉस बीटा क्या होगा? बीटा कैन बी रिटन एज 90 - अल्फ़ा। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 90 - थीटा पे बेस्ड है, क्योंकि कॉस बीटा क्या हुआ? 90 - अल्फ़ा, तो हम इसकी जगह लिखते हैं 90 - अल्फ़ा कॉस, तो कॉस 90 - अल्फ़ा इज एक्चुअली साइन अल्फ़ा, तो ये साइन अल्फ़ा के इक्वल हो जाता, मतलब आंसर 3/5 ही आ जाता। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, जबकि ये गिवन है कि कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2। एंगल्स के बारे में सोचने की ज़रूरत थोड़ी है यहाँ, डायरेक्ट कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वो हाफ है तो वो 2, तो 2 + हाफ इज 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट टू cot square 90, 2 cot 90, tan 90 not defined, cot 90 0, plus 4 times cos square 45, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, प्लस tan 60 √3 का स्क्वायर 3, प्लस 3 कोसेक 60 sin 60 √3/2, तो कोसेक 60 2/√3 उसका स्क्वायर 4/3, ये कैंसल, यहाँ पर ये कैंसल। न्यूमरेटर पोर्शन में आपका बचा है ये 2 × 0 इज 0, हाँ 2 × 1 2 प्लस 3 प्लस 4 9। न्यूमरेटर पोर्शन सॉल्व करके क्या आ गया? 9। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में क्या गिवन है? 3 सेक स्क्वायर 60, स्क्वायर नहीं ओनली 3 सेक 60, कॉस 60 हाफ है, तो सेक 60 क्या हुआ? 2, तो 3 × 2 माइनस 7/2, सेक 45 का स्क्वायर, सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 कोसेक 30 हाफ का उल्टा 2, ये कैंसल, 3 2 ज़ा 6 -7 प्लस 4, क्या बचेगा? 10 - 7 इज 3, तो डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर में 9 है, तो 9/3, इसका आंसर आपका क्या आ गया? 3, है ना? तो आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है, जस्ट रिमेंबर द वैल्यूज एंड सब्सटीट्यूट देम करेक्टली एंड सॉल्व करेक्टली, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ थीटा इज 30 डिग्री वेरीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं आएंगे, पर एक बार मैं बता देती हूँ।
अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था इसमें साइन में, थीटा की जगह 30 रखोगे तो ये 4 cos क्यूब 30, cos 30 इज √3/2, √3/2 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, √3 का क्यूब 3√3 और 2 का क्यूब 8 -3 cos 30 मतलब √3/2, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 2, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 सेम है, कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। cos 3 थीटा 33 90, cos 90 भी क्या है 0, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसमें रखते हैं तो यहाँ क्या होता 3 sin 30, तो 3 sin 30 इज़ 1/2 -4 1/2 का क्यूब 1/8, ये कैंसिल हो गया आया हाफ, 3/2 माइनस 1/2 इज़ 3 - 1, 2/2 वैल्यू आ गई 1, sin 3 थीटा मतलब sin 3 × 30, 3 × 30 90, sin 90 की वैल्यू 1 ही आती है। इफ 10x इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस cos 60, तो x की वैल्यू क्या है, तो sin 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 भी क्या है 1/√2, cos 60 क्या है हाफ, तो ये 1/√2 इंटू 1/√2 इज हाफ, हाफ प्लस हाफ इज 1, तो 10x की वैल्यू 1 मतलब 10x इक्वल टू 1045, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, x आपका आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 60 45 90 है ना। क्वेश्चन नंबर 44, इफ cosec थीटा इज 2 and cot theta is √3p, where theta is an acute angle, then the value of p is, cosec थीटा की वैल्यू 2 है, तो cosec थीटा 2 कब होता है जब sin थीटा हाफ होता है, मतलब 30 डिग्री पे, तो दिस कैन बी रिटन एज cosec 30, तो आपको थीटा पता चल गया कि थीटा 30 डिग्री है, तो cot थीटा मतलब cot 30, तो cot 30 की वैल्यू √3 टाइम्स p है, तो cot 30 क्या होता है 1030 1/√3 है, तो cot 30 √3 है, तो √3 इक्वल टू √3p, √3 कैंसल, p की वैल्यू क्या आएगी 1, 0 नहीं कर देना, हाँ, तो वैल्यू ऑफ p इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, इसका क्या मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल है, मैं 0 के इक्वल टू में ले जाऊँ तो ये क्या देगा, ये यही तो देगा कि दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं 45 डिग्री पे, तो व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज थीटा इज 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री है, तो हमसे क्या पूछा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, पहली बात तो हमें पता है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड करके ये 2 टाइम्स साइन 4 थीटा हो गया डायरेक्टली, साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे क्या होती है 1/√2, 1/√2 की पावर 4 मतलब 2 × 1/4, ये कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया हाफ। आप यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 करते तो भी 2/4 होके 1/2 ही मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, थ्री साइन 3a प्लस 2 cos 5a प्लस 10 √3 tan 3a माइनस कोसेक 5a माइनस 20, और क्या बोला a इज 10 डिग्री, तो a की जगह पर 10 डिग्री सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 3 sin 3a मतलब 3 × 10, तो ये क्या बन गया, ये बन गया sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 5a, 5 10s are 50, 50 प्लस 10 दिस इज 60। देने का तरीका डिफरेंट है, कंसेप्ट वही है, √3 10 3a 3 × 10 30 माइनस कोसेक 5 × 10 50, 50 माइनस 20 इज अगेन 30। ये क्वेश्चन है, पूछने के लिए तरीका नया निकाल दिया, एंगल ए दे दिया और उसको एक ही टर्म्स में एंगल्स को एक्सप्रेस कर दिया, तो समझ गए आप। तो कभी भी ऐसा कुछ भी दे दे, यू नो द कंसेप्ट व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो साइन 30
sin 30 is half. Cos 60 is also half. Divided by root 3, tan 30 is 1 by root 3 minus cosec 90, cosec 30 is 2. ये कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर में है 1 minus 2 which will give you -1. न्यूमरेटर में 3/2 प्लस 1 अपॉन का -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर सब प्लस है. 2 + 3 5/2 साइन नेगेटिव. आंसर इज -5/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + cos A into 1 - cos A = 3/4. फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A. तो ये 1 + cos A into 1 - cos A क्या हो गया? 1 - cos स्क्वायर A. अब हम देखें तो कई तरह से कर सकते हैं, क्योंकि sec A की वैल्यू पूछिए मतलब cos A की वैल्यू निकाल कर रेसिप्रोकल कर दें, ये भी कर सकते हैं. या हम इसको यहाँ पर देखें तो ये sin स्क्वायर A है, तो sin स्क्वायर A की वैल्यू 3/4 है, तो sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2. तो आपको क्या पता चल रहा है कि A की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री, है ना. sin A √3/2 कब होगा? जब एंगल 60 डिग्री हो. तो sin A की वैल्यू √3/2 है, मीन्स A 60 डिग्री है. तो आपसे sec A पूछा है, मतलब sec 60 डिग्री पूछा है. तो sec 60 क्या होगा? 2, है ना. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2. एक तरीका. दूसरा तरीका क्या था कि हम यहाँ पर इसको cos A के लिए सॉल्व कर देते, इसको उधर इसको इधर. तो ये होता 1 - 3/4 = cos स्क्वायर A. एलसीएम लेते 4 - 3 1/4 = cos स्क्वायर A. तो cos A की वैल्यू क्या आती? 1/2. रेसिप्रोकल करेंगे तो sec A क्या आ गया? 2. आंसर सेम आएगा, है ना. आंसर यदि आप सही तरह से सॉल्व कर रहे हो तो आंसर तो वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 sin 3x - 15 = √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 2x + 10 + tan स्क्वायर x + 5. तो हम क्या करें, इसका 2 = के उधर ले गए तो ये √3/2 हो गया. अब जैसे इधर साइन है उधर √3/2, तो क्या सोचेंगे कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? साइन की वैल्यू होती है 60 डिग्री पे. तो हमको क्या पता चल गया कि दिस इज इक्वल टू sin 3x - 15 = 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, सॉरी, दिस इज इक्वल टू sin 60 डिग्री. तो एंगल सेम कंपेयर होंगे, रेशो सेम है. तो 3x - 15 = 60. -15 उधर गया, ऐड हो गया, 60 + 15 70. तो 3x = 75 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25 डिग्री. x आपका आ गया 25. अब हमको वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर 2x, 25 × 2 = 50, 50 + 10 60, मतलब sin स्क्वायर 60 + tan स्क्वायर 25 + 5 30. इसकी वैल्यू निकालनी है, पर इनडायरेक्टली आपको लंबे रास्ते से जाने का बोला गया. तो अब देखो sin 60 क्या होता है? √3/2. उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4. tan 30 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3. एलसीएम आया 12, 3 3 = 9, 9 + 4. तो आंसर है 13/12. ये इसका आंसर आ जाएगा. तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री, प्लीज सेंड इट. Thank you.